सब जानते हैं कि इसके बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण होते ही छत्तीसगढ़ी भाषा के का विकास बहुत तेजी से हुआ। बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ी साहित्य का सृजन करने लगे और सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कुछ कार्य किए गए। इसमें राहुल सिंह जी के ब्लॉग से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य निर्माण के बाद पहला कदम कहीं छत्तीसगढ़ी के लिए शासकीय रूप से उठाया गया तो वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उठाया गया। यहाँ पिटिशनर हरित बाई के वकील के दीक्षित जी के द्वारा एक छत्तीसगढ़ी में पिटीशन प्रस्तुत किया गया जो बेल पिटीशन था, जमानत पिटीशन था, जिसको न्यायमूर्ति फखरुद्दीन साहब ने छत्तीसगढ़ी में ही आदेश पारित करके एक इतिहास कायम किया। यह जो अवधि था वो 8 जनवरी 2002 छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद किया जाएगा। राहुल सिंह जी ने ही आगे विश्लेषित इसे और किया है कि शासन ने फिर छत्तीसगढ़ी भाषा को संसद ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प के रूप में 30 मार्च 2001 को प्रस्तुत किया और वह अशासकीय संकल्प जो था वो 13 जुलाई 2007 को पारित हुआ। इसके बाद का कालखंड जो है उल्लेखनीय कालखंडों में 10 दिसंबर 2007 का दिन आता है जिसमें अभनपुर के पास कुर्रू नाम के गांव का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ी में बिक्रीनामा लिख कर लाता है और वह बिक्रीनामा पंजीकृत होता है। 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। 14 अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग का गठन होता है। 3 दिसंबर 2010 को राजभाषा विधेयक पारित होता है और उसके बाद का जो समय है वो समय डिजिटल छत्तीसगढ़ी के प्रयोग का आरंभ हो जाता है। मित्रों, यह जो समय है इसमें आप सबको याद होगा कि जी टीवी ने छत्तीसगढ़ी में प्रसारण संभवतः इसी 5-7 सालों की अवधि में आरंभ कर दिया। इंटरनेट में जो छत्तीसगढ़ी आई सबसे पहले आई और सबसे पहला वेबसाइट जो रजिस्टर हुआ जिसमें खालिस छत्तीसगढ़ी के डेटा थे वह वेबसाइट था लोकाक्षर.com, जो लोकाक्षर नाम की त्रैमासिक पत्रिका है श्री नंद किशोर तिवारी जी की। उसके 1-2 अंक जयप्रकाश मानस जी ने उसमें डाले और वह लगभग 1 साल तक